अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी मेजबान हूँ नबीहा एजाज। अफलाके मुजाहिदीन को सलाम, पाकिस्तान के उन बहादुर सपूतों को सलाम जो असगर अली और एम आलम का अक्स हैं, जो भट्टी और यूनस का इम्तिजाज हैं, जो रफीकी और मिन्हास की मिरास हैं। उन बेटों को सलाम। कल के दिन जो पाकिस्तान के जानिब से ऑपरेशन किया गया और भारत को बता दिया गया कि अगर तुमने हमें ललकारने की कोशिश की तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। कल के दिन पाकिस्तान के हवाबाजों ने, पाकिस्तान के उन माओ के बहादुर बेटों ने दुश्मन को उनका चेहरा दिखा दिया। पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने बता दिया कि वो हर वक्त इस कौम की हिफाजत करने को सरहदों पर मौजूद हैं और जब तक वो मौजूद हैं यहाँ पर मौजूद हर बंदा सुकून की नींद सो सकता है। और कल के दिन यकीनन उस शख्स को भी चाय पीते हुए यकीनन याद तो आया होगा कि कैसे पाकिस्तान ने उसका चेहरा बेनकाब किया था। यकीनन 27 फरवरी की शाम को जब अभिनंदन के हाथ में चाय का कप रहा होगा तो उसने एक बार ये ज़रूर सोचा हुआ होगा कि काश मैं वापस लौट कर ही ना आता। आज के दिन हम सारी रुदात जानेंगे। हमारे जो मेहमान मौजूद हैं कि आज से ठीक 2 साल पहले कल के दिन क्या हुआ था। आज की रात यानी कि 26 फरवरी की रात को 2:30 बजे के बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और फिर किस तरीके से हमारे जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, दुश्मन का तैयारा कैसे मार गिराया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया गया, हमारी फोर्सेस की जानिब से जो बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया गया कि दुश्मन को खैर सगाली के मैसेज के तौर पर किस तरीके से खैर वाफियत से वापस भेजने का जो जेस्चर था, पूरी दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान जो है मोहब्बत चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी पाकिस्तान ने बता दिया। जो मेहमान हैं हमारे आज के शो के गेस्ट हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। दावत दूंगी हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट स्क्वाड्रन लीडर शौकत हयात को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के दूसरे मेहमान दावत देती हूँ स्क्वाड्रन लीडर राना उमर इद्रीस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के तीसरे मेहमान फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल अकबर। और इसके साथ ही साथ हमारे आज के जो आखिरी मेहमान हैं, ही इज़ एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हामिद खान अल-मशरकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आपकी तो बड़ी प्रेडिक्शंस भी जनाब हमने सोशल मीडिया पर देखी। अब बहुत सारी बातें और एनालिसिस आपका भी, और जो पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड हुआ कल के दिन उस पर बात करेंगे। बेसिकली जो सारा ये जो मार्का हुआ ये 27 फरवरी के दिन हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन जो है वो पाक फोर्सेस के पास उस जब गया और फिर जो वक्त गुजारा गया और वो चाय के कप वाला वो जो इंसिडेंट हुआ, ये सारे वाक़े को आज एक मरतबा फिर से याद करेंगे और बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी या मैं हमारे मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें एक बार ज़रा थोड़ा सा माजी में लेके जाएँ और हमें बताएँ हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन कितने बजे स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम सबको एज़ ए नेशन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दिन को अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। दूसरी बात यह है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई एग्रेशन शो की गई तो वी विल नॉट थिंक ऑफ रिटेलिएशन बट वी विल रिटेलिएट, तो वो सेंटेंस सुनते साथ ही हमें पता चल गया था कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड वी वर रेडी फॉर दिस डे एक्चुअली। तो जब ये 26 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ, जो पोस्ट पुलवामा इंसिडेंट, इंडिया ने एग्रेशन शो की, तो अब रिटेलिएट करना था, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बिकॉज वी आर हैविंग अ रिनाउंड एयरफोर्स इन द वर्ल्ड और दुनिया भी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स आएगी, रिटेलिएट करेगी और शो करेगी कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारी सोवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो बस जब एक्चुअली प्लानिंग शुरू हो गई थी उसी वक्त की पोस्ट इंसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के बाद हमें इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो गई थी कि यू हैव टू मूव टू योर वॉर लोकेशंस एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च एन ऑपरेशन बट एग्जैक्ट टाइम वी विल ट्रांसमिट इट टू यू पीपल लेटर ऑन, क्योंकि फील्ड लेवल पे जब चीज़ आती है तो वो सबसे आखिर में आती है, बाकी ऊपर लेवल पे प्लानिंग हो चुकी थी। तो फिर 27 फरवरी को हमने सुबह सवेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock हमने ऑपरेशन लॉन्च किया और हमारे जहाज़ गए
तो इंडिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आ सकते हैं अंदर, हम आपको मार सकते हैं, जिस नौइयत की भी टारगेट्स हो हम उनको इंगेज कर सकते हैं। तो हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो टारगेट्स इंगेज किए। और उन स्ट्राइक्स के लिए जब उन्होंने जहाज़ स्क्रैम्बल किए, अपने जहाज़ स्क्रैम्बल किए, तो डेफिनेटली वी वर अवेयर ऑफ़ दैट, और हमें पता था उन चीज़ों का कि इस तरह होना है कि जब हमने स्ट्राइक्स भेजनी है तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक करने की, मतलब उनको मार गिराने की कोशिश करनी। तो उसके लिए भी हमारे पास पहले से बंदोबस्त था, विंग कमांडर नुमान अली ख़ान एंड स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी की सूरत में। तो वो आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब होने नहीं दी। उनकी कोशिश से पहले उनको मार गिरा दिया, और 27 का पूरा एपिसोड पूरी दुनिया के सामने, और माशाल्लाह एयरफोर्स का नाम भी दुनिया के सामने। तो ये टोटल समरी थी जो उस दिन हुआ था। कितने तैयारे 27 फरवरी को पाकिस्तानी हुदूद में जिन्होंने LOC क्रॉस किया और दाखिल हुए, और उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? टेक्निकली तो 20 के राउंड अबाउट जा रहे थे जिन्होंने LOC के पास आने की कोशिश की, जिनमें से 4 जो हैं उन्होंने पे लोड गिराया, बाकी तो तैयारी अपने पे लोड भी नहीं गिरा सके। बट आई रिकॉल इज़ लाइक 12 MiG-21 थे एंड 8 Su-30s थे, जिनमें से 4 ने 26 फरवरी को उन्होंने अपना वो पे लोड गिराने की कोशिश की है, और दरख्तों के ऊपर और कब्बों के ऊपर, एज इट इज़ ऑल देयर। तो इसके अलावा तो दे वर नॉट एबल टू इवन पेनिट्रेट इनसाइड पाकिस्तान, बट दे क्लेम कि जी हम बालाकोट आए एंड दिस एंड दैट, इट वाज नथिंग लाइक दैट। दे जस्ट touched the LOC, and the moment when our Air Force was in the air, when they saw us, they just vanished from the skies. Okay, Flight Lieutenant दानियाल अकबर साहब, क्या इंटेंशंस होती हैं फ्लाइट की जब आप को इस तरह का मिशन नज़र आ रहा होता है और पता चल रहा होता है कि जब दुश्मन जो है वो दाखिल हो चुका है और कुछ भी हो सकता है, पूरी कौम भी दुआएं कर रही होती है। और आई स्टिल रिमेंबर कि न्यूज़ में भी बड़ा कुछ हमने देखा, और एक जंग की कैफियत सी सूरत हाल पैदा हुई, बहुत सारे तज्जिए भी सामने आ रहे थे, और लगता है कि अगले लम्हे शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप आसमान की बुलंदियों पर पहुँच रहे हैं, हमारे जितने भी फ्लाइट्स हैं और हमारे जितने भी मैं क्या कहूँगी ऑफिसर्स हैं, तो फील किस तरह की होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ रेडी 24/7। तो हम लोगों का हर वक्त रूटीन के अंदर ये मिशंस और इनकी प्रिपरेशंस और ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो इट वाज फेयरली नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, बट एट द सेम टाइम कि एक नेशनल रिजॉल्व था, एक हम लोगों का एक एम था जो कि हमने अचीव करना था। उसके लिए हमारा मोराल अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल डेज बहुत ज़्यादा हाई था। वी न्यू इट कि यार जिस दिन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द डे वी हैव टू डू इट, एंड वी जस्ट वेंट देयर एंड वी जस्ट डिड इट। ग्रेट। हाँ मशरकी साहब, कमिंग टू यू, जैसा कि मैंने बात की, जो फ़ज़ा थी वो बहुत ज़्यादा एक खौफ की फ़ज़ा थी। हमारी जो न्यूज़ मीडिया है उस पर भी हम मुसलसल न्यूज़ फॉलो कर रहे थे, ट्विटर ट्रेंड्स देख रहे थे, बहुत गर्मा गर्मी थी दोनों मुल्कों में, और लग रहा था कि किसी भी लम्हे कुछ भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। लेकिन हमारी जितनी भी हमारी मैं कहूँगी कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो जैसे कि अभी इन्होंने दानियाल साहब ने बात की कि 24 आवर वो रेडी होती हैं, और किसी भी लम्हे दुश्मन को मार गिराने के लिए उनका अज़्म वैसे ही होते हैं और पूरी तैयारी में होती हैं। क्या सिचुएशन बन रही थी उस वक्त, माहौल किस तरह का था, याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं नबिया, जो सबसे मज़े की बात है ना वो ये कि जब इंडिया ने ये फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया ना, तो उसी दिन जब हमारे DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आसिफ गफूर साहब ने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला। उन्होंने कहा हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप हमारी एयर स्पेस में 20 मिनट्स रह कर दिखा दें, यानी कि दिस इज इम्पॉसिबल अगेंस्ट द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है एयर डिफेंस ऐसा है जिसके नज़दीक ये इम्पॉसिबल था। दूसरी बात ये, मैंने एक इंडियन प्रोग्राम में बड़े मज़े की बात की, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ एक बात याद कराना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे शख्सियात थी, MM आलम जैसी साहब जैसी, साइबर F-86 प्लेन, ठीक है, और उसके साथ हम 10 सेकंड में आपके 4 तैयारे गिरा देते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स आपको जवाब नहीं देगी? नामुमकिन है। और सच्ची बताऊं तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार हमारा तो जो बदला लेने का रेशियो है ना वो बड़ा खतरनाक है, इंडिया को उससे डरना चाहिए। आप हमारे 4 दरख्त गिराते हैं, हम आपके 4 जहाज गिरा देते हैं। सो आइंदा के लिए उनको एहतियात करनी है।
हमारा अगर एक कौवा मारेंगे तो हम उनके वो जो जिनको वो फौजी कहते हैं हमारे लिए वो भी कौवों की तरह ही हैं, हमने उनको भी फिर गिराते जाना है। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, मैंने ना पिछले साल ना जब इनको राफेल मिले ना कि जी अब हमें बड़ी मार पड़ गई है और हमने राफेल लेने हैं और पाकिस्तान को जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैंने एक लतीफा एक इंडियन दोस्त को भेजा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे राफेल तुम्हें मिले हैं तो तुम्हारे पायलट्स को वहां भेजा गया ट्रेनिंग लेने के लिए। तो जो ट्रेनर था ना, जो पायलट सिखा रहा था उनको फ्रेंच, वो कहे अच्छा ऐसे थ्रॉटल करना है और ऐसे जहाज करेंगे तो ऐसे जहाज उड़ जाएगा और ये करेंगे तो जहाज आपका टेक ऑफ पे जाएगा, फिर यूं करेंगे अटैक करेंगे ये करेंगे। तो वो जो सीख रहे थे ना सारे इंडियन पायलट्स, उन्होंने आखिर में कहा कि सर आप ये नहीं बता रहे कि लैंडिंग कैसे करनी होती है, आप बार बार बता रहे हैं टेक ऑफ बता रहे हैं, मूवमेंट बता रहे हैं, लैंडिंग कैसे करनी है। कहता है इसकी फिक्र आप छोड़ दो, पाकिस्तानी पायलट तुम्हें खुद ही नीचे ले आए। ओह यस, और ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। बहुत सारी बातें प्रोग्राम में हम हमारे मेहमानों से करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा, जैसे कि हामिद साहब ने अभी सुनाया ना, तो एक और बड़ा मज़े का लतीफ़ा ही मैं इसे कहूँगी, एक कहानी है, एक किस्सा है और एक जोक है जो मैं चाहूँगी हमारे मेहमानों की ज़बानी हम सुने कि कैसे भारत ने बौखलाहट में जाके अपना ही तैयारा जो है एग्जैक्टली यही चीज ब्रेक से जब वापस आएंगे दी और उनको खुद समझ और एक तो उन्होंने ये किया कि छाबड़ी वाले से पता नहीं कोई वो लोहे का टुकड़ा भी ले आए, उसके ऊपर उन्होंने शायद ये भी क्लेम किया कि ये पाकिस्तानी हमने वो बाहर गिराया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, मतलब जोक है, इट्स अ जोक। सो इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी और भी बातें होंगी और पाकिस्तानी एयरफोर्स, हमारी फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है और कितना जदीद इक्विपमेंट है इनके पास, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारत के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को 26 फरवरी यानी कि आज के दिन सरप्राइज देना था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत को खुद ही सरप्राइज मिल गया, पाकिस्तान ने जितना जल्दी रिएक्ट किया। जी बिल्कुल नबीहा, एक्चुअली दे वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दैट। एंड जैसे कि आपको सबको पता है कि रात के अंधेरे में 2:30 बजे के करीब उन्होंने अटैक किया, वो भी एक पिन पॉइंट नहीं था, अपनी जगहों पे नहीं था। एंड देन दे वेटेड ऑल नाइट कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑल डे दे वेटेड कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। देन अगेन 27th नाइट दे वेटेड, बट वी सेड नो, विल गो, वी स्ट्राइक एंड विल स्ट्राइक इन द डे लाइट। एंड दैट वाज इवन कि हम अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए उन्होंने रात के अंधेरे में ऑपरेशन का आगाज किया। पाकिस्तान ने ये फैसला किया, हमारी फोर्सेस ने, कि हम दिन की रोशनी में जाके उनको बताएंगे कि हमें रात की तारीकी की जरूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। एंड फर्दरमोर हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए और फाइटर्स दे स्टूड देयर। देख लेते हैं, आप आ जाएं, हम लोग भारत की हुदूद में, नो नॉट इन द इंडियन टेरिटरी, एलओसी पर, इन आवर ओन टेरिटरी, अपनी टेरिटरी के अंदर वी स्टूड देयर एंड वी वेटेड कि कोई आए। एंड देन दिस अभिनंदन वी ट्राइड, एंड सारा जो भी सिनेरियो है वो सारा आपके सामने है कि उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या एपिसोड चला। अच्छा, 2 जहाज गिराने के बाद उनकी एयरफोर्स ऐसे गायब हो गई जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बीइंग फाइट, अच्छा, इस ऑपरेशन को सारा नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। और इसमें जो हमारे फ्लाइट्स थे, एक को तो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, और 2 कैप्टन जो थे वो पाकिस्तानी फ़ज़ाओं की बुलंदियों पर उस वक्त मौजूद थे। इस वक्त हमारे काफ़ी सारे फाइटर पायलट्स हवा में थे। मतलब जब आप किसी मुल्क में स्ट्राइक बेचते हैं तो उसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना होता है। तो काफ़ी सारे हमारे जो पायलट्स हवा में थे, काफ़ी सारे कहा जाए हमारी पूरी फोर्स एक्टिव हो चुकी थी उस वक्त। वो तो हम 26 की रात, उससे पहले भी मतलब जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग, जो उनके मीडिया जिन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो हमारे लिए, जैसे दनियाल ने पहले भी बताया, हमारे लिए रूटीन ऑपरेशन है, हम इसको एक्सरसाइज ले लें या जो भी ले लें, तो हमारे लिए रूटीन ऑपरेशंस थी। लेकिन जब 27 को उनको 2 जहाज़ गंवाने पड़े, अभिनंदन गवा बेटे वो, तो उसके बाद उनकी एयरफोर्स जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। तो हम जब हम रडार्स पे बैठते थे, देखते थे और हमें फ़िज़ा बिल्कुल उनकी खाली लगती थी, तो हम सोच रहे होते थे कि यार ये कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब जंग को किस हद तक लेके जाना चाहते हैं। फिर 27 की रात को ये इंटर इन्फो आई कि दे आर गोइंग फॉर सम मिसाइल अटैक, ब्राह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक के लिए जा रहे हैं। तो तब हमने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जब
कोई कंट्री ये डिसाइड करते हैं कि हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक के लिए जाना है, तो इट मीन्स कि उनके एयरफोर्स और ग्राउंड आर्मी जंग हार चुकी है, इस वजह से वो इतना बड़ा स्टेप ले और रहे हैं। तो हम हमारी हो गए फोर्सेस ने सुकून का सांस लिया कि अब ये जंग हार चुके हैं एंड दे आर गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग मोरल के उस टाइम उनका मोरल क्या था कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब वो इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। मतलब ये आपके पास सबसे लास्ट स्टेप होता है, जिस तरह हमारे प्रीवियस DGISPR भी कहा करते थे कि सच टाइप ऑफ वेपन्स आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ डिटरेंस। उसको आप मतलब अपने एडवर्सरी को डिटर करते हैं कि मेरे पास ये वेपन है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट यू नेवर टॉक अबाउट यूजिंग देम। लेकिन वो इस ऑप्शन पे आ गए थे, तो हमने सुकून का सांस लिया कि वी विन दिस वॉर, वी वन दिस वॉर, और मतलब ख़त्म है उनके साइड से चीज़ें। अच्छा, किस तरीके से अभिनंदन का तैयारा, जैसे कि अभी आपने बताया कि जब आया फ़ज़ा में ऊपर और हमारे जो तैयारे थे, हमारे जो फ्लाइट्स थे, उन्होंने चैलेंजिंग के तरीके से वो जब LOC पर पहुंचे तो उनकी जानिब से सिर्फ एक तैयारा आया। किस तरीके से अभिनंदन का जो तैयारा था वो फिर मार गिराया और वो ज़मीन पे फिर गिरा? अभिनंदन को बेसिकली ग्राउंड स्क्रैम्बल दिया गया था। जब हमारे स्ट्राइक्स उनको नज़र आए कि ये आ रहे हैं और कुछ करके जाएंगे, तो उन्होंने अभिनंदन को ग्राउंड स्क्रैम्बल दिया। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एपिसोड, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल देखूं, ये सोचूं, तो वी ग्रेड अभिनंदन इज़ अ ब्रेव मैन, क्योंकि उनका अपने ग्राउंड कंट्रोल रडार से उसका राब्ता कट गया था, वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। और उसकी वजह यह है कि मैं उसको क्यों रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि उनको एयरफोर्स की लेगेसी पता है, पाकिस्तान एयरफोर्स की, मतलब दे स्टडी अस, उसके बाद ही वो मतलब हमारे अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं। तो उनको पता था कि मैं किस किस्म के एयरफोर्स के आगे जा रहा हूँ। इवन देन ही डिसाइडेड टू क्रॉस द LOC। तो हम ऑलरेडी तैयार थे, हम तो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई आए और आज हमारी LOC टच करके दिखाए। He crossed the borderline? He crossed the borderline and then he was shot down by Wing Commander Numan Ali Khan। और तो उसके बाद हमारी ग्राउंड आर्मी गई, उन्होंने उनको लिया अपनी कस्टडी में, एंड देन जो प्रिजनर ऑफ वॉर के प्रोसीजर्स होते हैं जो हम जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, वी फॉलोड दैट, और फिर हमने उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जिस तरह प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट किया जाता है। और फिर ये ऊपर का डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल का, कि वो क्या चाहते हैं इस पायलट के साथ, क्या करना है, वापस करना है, इधर रखना है। डिसीजन केम फ्रॉम दैट साइड। बट जो मुझे चीज़ बुरी लगी उनके बारे में कि जब वो वापस गए तो ही क्लेम्ड एन अवार्ड, उनको एक अवार्ड दिया गया। एज ए प्रोफेशनल ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दैट अवार्ड, क्योंकि उनको पता था कि मैंने इस तरह कोई कारनामा नहीं किया जिस पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। बट स्टिल उसने ब्रेवरी दिखाई है, वो आया है, मतलब ही इज़ डूइंग द सेम जॉब फॉर हिज कंट्री जिस तरह हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। आमिर साहब, आपने ये जेस्चर देखा है? आई मीन एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। देखिए दैट इज व्हाट अमेज्ड कि मैं इनकी ही इज गिविंग रिस्पेक्ट अपने दुश्मन को, जिसने यू नो चैलेंज किया और जिसने ये हिम्मत की कि वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो, और हमारी जो फोर्सेस के जो जवान हैं वो उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आया जो हमारे हामिद मीर साहब हैं, जब सारा ये इंसिडेंट हुआ तो वो उस जगह पर पहुंचे और हमारे जो पाक फौज का सारा, आपको पता है, फिर सिनेरियो हुआ जैसे रेस्क्यू किया गया अभिनंदन को, और टी इज़ फैंटास्टिक, ये जुमला बहुत फेमस हुआ, यू नो, स्टिल इट इज़, और भारत तक इसकी गूंज गई, पूरी दुनिया में वो सारा मशहूर हुआ। तो हामिद मीर साहब ने वो जो हमारा जो था पियन था या जो चाय बनाने वाला था, उसका इंटरव्यू लिया और बोला कि आपको कैसा लगा एक दुश्मन को या अभिनंदन को आपने जब चाय पेश की, कैसे आपने किया ना? तो ही सेड कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हमारे मेहमान थे। और हामिद मीर ही स्माइल्ड, यू नो, कि वो कहते कि हाँ वो हमारे मेहमान थे और हमारे कैदी भी थे उस वक्त। और इसके साथ इन्होंने वो इंटरव्यू क्लोज भी किया। सो दिस इज द जेस्चर वी हैव। इसी के साथ ब्रेक पे जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, चाय पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले आपने हमारे जो हीरोज आज हमारे सेट पर, हमारे शो पर मौजूद है, आपने उनकी एक थॉट जानी, और आपने उस शख्स की थॉट भी मैंने आपको बताई कि जो कि उस वक्त वहाँ पर LOC पर मौजूद जो एक चाय पिलाने वाला भी शख्स है, उसकी भी थॉट किस तरह की है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारी कौम, हमारा जो मुल्क है, ये मोहब्बत और अमन की बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी साइड भी वी आर वेरी क्लियर कि अगर किसी दुश्मन ने आंख उठाकर देखी तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको उसका करारा जवाब जरूर मिलेगा। ऐसे ही है। एग्जैक्टली। इसमें किसी को शक होना नहीं चाहिए
क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, आई मीन वी आर डिज़ाइन टू डू दीज थिंग्स, हमें वी आर ट्रेन टू डू दीज थिंग्स। तो इस चीज़ के लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में कोई वहम गुमान होना चाहिए कि दे डेयर कि पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाएं एंड वील श्रेड देम इनटू पीसेस। अभी जो जेस्चर आपने देखा और जो मैंने चाय वाली बात बताई, हाँ। और फिर जो चाय वाली बात वायरल हुई और इतनी फेमस हुई कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपने दुश्मन का जिसका तैयारा मार गिराया है और उसका जो सर्वाइवर है या जो पायलट बच गया, एक तो पहले मैं चाहूँगी कि हम पहले उस लम्हे का जिक्र करें कि जब वो क्रैश हुआ, लैंड तो नहीं हुआ, क्रैश हुआ, और उसके बाद जो वहाँ की जो LOC के पास जो वहाँ पर मकामी आबादी के जो लोग थे वो कैसे टूट पड़ने वाला हिसाब था। यू नो, हमारी कौम बहुत जज्बाती है। हम अभी इनफैक्ट अभी ये पैकेज भी देख रहे थे, तो ऐसा जैसे कि हमारा जो खून है ना वो गर्म हो चुका है और हमारा लहू गर्मा चुका है कि जब हम इस तरह के तराने सुनते हैं या कोई सरहद पर इस तरह का जब वाकया पेश आता है तो हमारी पूरी कौम एक हो जाती है। और जब पता चले मकामी लोगों को कि ये दुश्मन तैयारा और उसका पायलट यहाँ पर आया है जिसने हम पे आंख उठा के देखा, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैफियत क्या उस वक्त मकामी लोगों की। मैं आपको बताऊं नबिया, सबसे जो मजे की बात है ना, जिसको मैं सोचता हूँ एंजॉय भी करता हूँ, वो ये कि जिस तरह उसको एकदम से पाकिस्तानी जो पब्लिक थी जो LOC पे थे, उन्होंने उसको, उनका बस नहीं चला था, उसको मार ही देते, उसके टुकड़े टुकड़े वो जो कर देने वाला हिसाब होता है। पाकिस्तान जो ग्राउंड पे जो आर्मी थी उसका प्रोफेशनलिज्म देखें कि वो कैप्टन आता है और उसको रेस्क्यू करता है और उनको पाकिस्तान आर्मी का ये प्रोफेशनलिज्म है तमाम फोर्सेस का कि उनको पता है कि यार वॉर के लिए जेनेवा कन्वेंशन क्या है, उसके तहत हमें प्रिजनर को भी क्या फैसिलिटेट करना है, किस तरह उसको हैंडल करना है। एक और बात जो मैं कहता हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि अभिनंदन ने जिस तरह जब वो आ जाता है और जिस तरह वो चाय पी के कहता है द टी इज फैंटास्टिक, तो उसके बाद आप उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखे ना तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई आप समझ कोई भेड़ सी या कोई ऐसा नहीं होता और वो बीगी बिल्ली बना बैठा था। हाँ। आप यकीन करें हिज फेस वाज अ लूजर्स फेस। और जैसे इन्होंने कहा कि वाकई मैं तो समझता हूँ कि उनकी एयरफोर्स पे मुझे हैरत होती है जो ऐसे शख्स को कोई अवार्ड दे दे, ठीक है, और उसके ऊपर लेने वाले की भी मुझे हैरत है कि यार इट शुड बी अशेम्ड फॉर हिम। हमारे यहाँ एक बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म इतना है कि एक तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। ऑपरेशन सक्सेस रेट हमेशा से 100% रहा। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी जो सोल्जर होता है वो डू और डाई के लिए जाता है, डू और डाई के लिए जाता है। और इसके मिसाल हमने माजी में देख चुकी है, हम आगे प्रोग्राम में जिक्र भी उसका करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब एक और मजे की बात बताऊं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जितने बड़े जेस्चर के साथ उसको खैर सगाली के तौर पर वापस भेजा, वो पाकिस्तान का जो मुकाम है वो पूरी दुनिया में उससे ऊपर हुआ। मोदी के लिए वो शर्मिंदगी और जिल्लत का बायस था और उनकी पूरी फौज के लिए उनके पूरा मीडिया आपने देखा था ऐसे था जैसे कि उनके मीडिया को आग लग गई। और फिर वो फेक जहाज बना रहे, फेक उनका अपना पायलट कह रहा है कि ये कि भाई ये जिसको तुम कह रहे हो F-17 है और ये तो MiG-21 का टूटा हुआ है और तुम्हारे MiG-21 तो ऐसे ही गिरते रहते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या होता है उनको। अच्छा, आई वंडर, मैं यहाँ पर मैं कहूंगी कि हमारे मीडिया ने कभी इस तरह की रिपोर्टिंग भी नहीं की है, कभी भी, नेवर एवर। हम खुद इस न्यूज मीडिया का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ इस न्यूज मीडिया। हमने कभी ऐसी मैं कहूंगी ना होची रिपोर्टिंग, न्यूज रिपोर्टिंग हमारे मीडिया ने कभी भी हमारी कोशिश होती है कि हम कोई वार हिस्टीरिया है तो उसको कम करें। उनका जो मीडिया है वो वार हिस्टीरिया को उनका ख्याल ये है कि इससे कोई उनको फायदा होगा, नहीं, इससे उनको ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। वो जब ज्यादा अपनी आपको दिखाएंगे तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हम तो डिटरमिन है उनको जवाब देने के लिए, लेकिन हम पीस लवर है। हम कहते हैं कि भाई हम तब जवाब देते हैं अगर तुम हमारे खिलाफ कोई हरकत करो। एग्जैक्टली। स्क्वाड्रन लीडर उमैर साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि जब दुश्मन आपको पता है कि आपके बिल्कुल नजरों के सामने है, LOC पर मौजूद है, LOC को वो क्रॉस कर चुका है और एक आम शख्स का जो जोशो वलवला है वो इतना बूस्टअप हो जाता है और आप उस वक्त फ़ज़ा में हीरो के तौर पे फौजी अपने आप को पता है कि हमने अपनी जान भी लगा देनी है और दुश्मन आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है, तो उस मोमेंट में, हीट ऑफ मोमेंट में क्या फील होती है कि जो निशाना है क्या वो दुश्मन को ही दाग दिया जाए उस वक्त? ऐसा भी फील आती है उस वक्त? जज्बात किस तरीके के होते हैं? वेल, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है।
बट बीइंग अ प्रोफेशनल इमोशंस की जगह नहीं है हमारे पास। इमोशनली अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई हम ब्लंडर करेंगे, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी, बट ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। इमोशंस हम बहुत पीछे रख देते हैं, वहाँ पे हम एज अ प्रोफेशनल सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ये टैक्टिक्स मुझे यूज़ करनी है, मुझे इस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करना है, कहाँ से मैंने क्या क्या अपने चीज़ों को गैदर करना है और किस तरह से रिटेलिएट करना है ताकि मैं उसको देर एंड देन वो कर सकूँ। एज यू गाइज नो कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी बहुत अंदर तक देख रहा होता है, एंड वी आर वेल अवेयर कि इस वक्त हवा में क्या है। जैसे सर शौकत ने पहले बताया कि 26 को तो देवर लाइक मैम उस साइड पे तो कमर्शियल फ्लाइंग भी नहीं हुई उनकी, इवन देवर लाइक दैट मच थ्रेटन। तो हम बहुत पहले पीछे देख रहे होते हैं कि इस वक्त एयर स्पेस में कोई चीज़ है क्या नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को रेडी रख के तैयार करके बैठे होते हैं सो दैट कि हमें अपनी कौम को, क्योंकि हम वी आर आंसरेबल टू आवर नेशन, हम अपनी इस कौम के सपूत हैं, हमें इसी कौम के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो जिस कौम का वलवला इतना ज़्यादा हमारे लिए वही काफ़ी है, वही जज्बा ईमानी हमारे लिए काफ़ी होता है। अच्छा, इंडिया ने अपनी वो खिलाहट में जो तैयारा मार गिराया था और फिर उसका उस बारे में अगर आप थोड़ा सा। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमारी ज़ुबान में उसको फ्रैक्ट्रिसाइड कहते हैं, अपने जहाज़ को मार गिरा देना, और उस पे मतलब नॉट लेस देन कोर्ट मार्शल। आई एम श्योर वहाँ पे एक बाद में उसको ऑन गोल कह रहे हो। एक ह्यूज लाफ्टर था, मतलब कि इतनी मतलब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी अ लाफ्टर आफ्टर दिस इंसिडेंट। यहाँ से आपकी बेसिकली बुकलाहट नज़र आती है, यहाँ से आपकी प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स तो अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशनली इन मामलों में बहुत क्लियर है कि किस तरह आपने दुश्मन को रिएक्ट करना है, किस तरह खुद सेफ रहना है, मतलब दीज कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्वड इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो जब उनका हमें पता चला कि उनका एक हेलीकॉप्टर उन्होंने मार गिराया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, तो बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, मी एंड उमैर एयर डिफेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सोच में पड़ गए कि हाउ कम इन्होंने ये कर दिया। हमारी स्ट्राइक वापस आ चुकी है, हम इस वक्त मतलब सेफ रिट्रीट कर रहे हैं, पैडल बैक कर रहे हैं, उनके जहाज मार के रख के और हम वापस आए। मतलब कि इस पर बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चूंकि हेडलाइन ब्रेक आ चुकी है और हेडलाइन ब्रेक के बाद ये किस्सा मज़ेदार किस्सा है, ज़रा ये सुनेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या वो सिनेरियो हुआ होगा कि इंडिया ने अपना ही तैयारा मार गिराया, तो आपको सुनाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।